आपने जॉइंट अकाउंट भी खोल दिया, इधर सर्वाइवर पे भी क्लिक कर दिया। अब आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम डालना है। दोस्तों, आश्चर्यजनक बात यह है कि आज भी इस देश में मोस्टली लोग अपने बैंक अकाउंट खोलते समय नॉमिनी का नाम ही नहीं डालते। अगर आप नॉमिनी का नाम नहीं डाल रहे हैं तो आप दोनों के जाने के बाद उस पर किसका एक्सेस होगा किसी को पता ही नहीं है। वो हमेशा एक अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा रहेगा बैंक में। और आज भी इस देश के बैंकों में कई सारा पैसा अटका पड़ा है क्योंकि लोग नॉमिनी लिख के नहीं जाते। हम क्यों अपनी विल को नहीं लिखते, हम क्यों नॉमिनी नहीं लिखते, मैं आज तक समझ नहीं पाया। मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज विल लिखिए, जॉइंट अकाउंट खोलिए, नॉमिनी के नाम लिखिए, ताकि आपका पैसा सही हाथों में जाए। नॉमिनी का मतलब ये होता है कि जिनके पर्सन के नाम पे अकाउंट है उनकी डेथ के बाद उस नॉमिनी को पैसा मिले एज अ केयर टेकर। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, नॉमिनी और बेनिफिशियरी में एक फर्क होता है। मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसकी भी नीचे लिंक दे रहा हूं, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। नॉमिनी का मतलब इतना होता है कि पर्सन की डेथ के बाद बैंक से उसको पूरा पैसा मिलेगा। ही और शी वुड बी अ केयर टेकर, उसका सिर्फ देखभाल करेगा और जब तक उसके बेनिफिशियरी या असली वारिसान नहीं आते तब तक संभालेगा और वारिसान को देगा। एग्जाम्पल देके समझा, अगर मेरा एक जॉइंट अकाउंट है मेरा और मेरी वाइफ का, और नॉमिनी मैंने मेरे पड़ोसी का नाम लिखा रखा है और मेरा एक बेटा है उसका नाम है आगम मनोहर, तो मेरा और मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी तो ऑब्वियसली बैंक एक बार नॉमिनी को पैसे देगी जो मेरा पड़ोसी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस नॉमिनी का ही सारा हक उस पैसे पे या उस पड़ोसी का हक है। उस पड़ोसी की जिम्मेदारी है कि वो एक केयर टेकर के रूप में रहेगा। जैसे ही मेरा बेटा आगम मनोहर उनके पास जाएगा वो पैसा उसको पूरा देगा। अगर नहीं देगा तो वो उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला भी हो सकता है, एफआईआर भी हो सकती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों करूं। इसी बात का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं कि लोग अक्सर नॉमिनी में ऐसे लोगों का नाम लिखाते हैं जो कई बार उनके वारिस भी नहीं होते। तो यहीं से इसका सॉल्यूशन निकलता है। हमेशा नॉमिनी उन लोगों को बनाएं जिनको आप चाहते हैं प्रॉपर्टी देना या एज ए बेनिफिशियरी। हमेशा अपने बेटे बेटी या वाइफ का ही नाम लिखाएं या हस्बैंड का नाम लिखाएं जिनको आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो मेरे बच्चों को नहीं देना और एक्स पर्सन को देना है तो ही उसको नॉमिनी नाम लिखाएं और बाद में विल में भी लिख दीजिए कि वो नॉमिनी ही बेनिफिशियरी कहलाएगा। तो एक बात करेंगे, तो आपको नॉमिनी लिखना है। नॉमिनी का मतलब ये हुआ कि जॉइंट पर्सन चले गए, उन दोनों को नहीं मिला तो नॉमिनी को मिलेगा और नॉमिनी उस अकाउंट को एक्सेस करेगा। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ और उस पार्ट की तरफ जहां हम आपको बता रहे हैं कि अगर जॉइंट अकाउंट भी नहीं है, नॉमिनी भी नहीं है और अब फादर मदर की डेथ हो गई है, यानी जो आपके पूर्वज की डेथ हो गई है, तो फिर बैंक से कैसे पैसा निकालें। कई बार हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि मदर फादर ने विल नहीं लिखी, नॉमिनी भी नहीं बनाया। अब सपोज उनके अकाउंट में काफ़ी बड़ा अमाउंट है तो उसको हम कैसे एक्सेस करें। उस कंडीशन में आपको बैंक के पास जाना है और बैंक के पास जाने के लिए सबसे पहले आपको कोर्ट के पास जाना होगा। कोर्ट में आपको सेक्शन 372 इंडियन सक्सेशन एक्ट में एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होगा, यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कोर्ट से लेना होगा। उसको लेने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपने परिवार का राशन कार्ड, अपना आधार कार्ड और ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने हैं। कोर्ट में आपको जाके कहना है कि ये मेरे माता पिता हैं जिनकी डेथ हो गई है, जिनका डेथ सर्टिफिकेट है और मैं उनका लीगल वारिसान हूँ, मुझे ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए और मेरे नाम पे आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दे दो। तो बाकी लोगों को जो आपके वंशावली में हो सकते हैं जो और उत्तराधिकार है, कोर्ट उनको भी सुनेगी और उन सबको सुनने के बाद अगर लगता है कि यस आप उत्तराधिकार हैं तो आपको प्रमाण पत्र दे देगी। जैसे ही आपके हाथ में सक्सेशन सर्टिफिकेट आएगा आपको वो बैंक लेके जाना है। बैंक में आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट और वो डेथ सर्टिफिकेट देना है मदर फादर का, ताकि बैंक वो आपके नाम पे सारा अकाउंट का पैसा ट्रांसफर करते और आपको उससे एक्सेस दे दे।